हेलो दोस्तों, आज आ गए हैं बिहार दरोगा के एक नए प्रैक्टिस सेट पर। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है यूनिक पब्लिकेशन का है, ठीक है। और सेट हम अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आज सेट 2 देखने वाले हैं, तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, टाइफाइड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 2, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण स्थानांतरण पूरा किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, डीएनए द्वारा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। जेरूसलम में डॉम ऑफ द रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है। किस जाति के द्वारा मानी जाती है दोस्तों? ये है आंसर इसका ए, मुसलमानों द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5 नंबर पर 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी, जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर पर 6 नंबर क्वेश्चन, आई वांट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल, यह किसने कहा? इसका आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी ने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निम्नलिखित को भौतिकी सुविधा प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, प्रारंभिक शिक्षा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 8 नंबर देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। इसका आंसर क्या होगा? बी, राष्ट्रीय आय बढ़ाना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर पर, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, अखबारी कागज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, बहुचर्चित टिहरी बांध किस राज्य में है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, उत्तराखंड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तिनमेन स्क्वायर किस देश में स्थित है? तिनमेन स्क्वायर किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, चीन में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ए, विभूति। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुवा किस देश की राजधानी है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, फिजी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, माई फ्रोजन ट्रेवलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर डी हो जाएगा, जगमोहन, जगमोहन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन नरम दल के नेता थे? इसका निम्नलिखित में से कौन नरम दल के नेता थे? दोस्तों यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि कौन नहीं थे। ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, बाकी सब कोई तो नरम दल का ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17 पर, ईसा से 483 वर्ष बृहत बौद्ध सम्मेलन कहां हुआ था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, राजगृह में। चलिए क्वेश्चन 18 आप देख लीजिए, ऑप्शन ऊपर है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? चलिए अब ऑप्शन पर चलते हैं। अब आप ऑप्शन देखिए, ढाका, अलीगढ़, लखनऊ, लाहौर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, ढाका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कहता है? कानपुर में 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, नाना साहेब। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों में से किसका अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैप्स की नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, दिल्ली, दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन, सतवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर था, कौन था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, अरिकमेडू। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन 22, कलिंग युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए, 261 बीसी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती है? इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रंगडिका, प्रंगडिका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी हो जाएगा, टाइफाइड के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रवण होता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, अग्नाशय से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर डी हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 27 नंबर, पूर्ण जागरण का प्रारंभ डैश में हुआ था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, इटली में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर, सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, शाहजहां, शाहजहां। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखिए, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है?
इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? उनके धार्मिक गुरु कौन थे? इसका आंसर बी हो जाएगा, तुकाराम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अफ्रीका का कौन सा भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, इथोपिया और सोमाली। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बौद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है? सॉरी, बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश। चलिए क्वेश्चन 33 पर चलते हैं। एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यूमनी प्रणाली, यूमनी प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के दो सत्रों के बीच की अवधि निम्नलिखित समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 माह, 6 माह। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, माल के उत्पादन पर, माल के उत्पादन पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ISO 9001 प्रमाण प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम जेल कहां है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भोपाल, भोपाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मानव के आहार में वो कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 38 नंबर, 128 फीट प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई कोई भी वस्तु कितने समय में वापस आएगी? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 सेकेंड। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर, प्लवकता किस पर निर्भर करती है? प्लवकता किस पर निर्भर करती है? इसका 2 ऑप्शन नीचे, 2 ऑप्शन ऊपर है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन है गहराई जहां तक कोई पिंड डुबोई गया है, पिंड के आकार पर। अब ऊपर चलते हैं कुछ अगले ऑप्शन पर। सी नंबर ऑप्शन है पिंड के द्रव्यमान पर, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस परिघटना का कारण है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पृष्ठीय तनाव। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 41 नंबर, गिरते हुए पिंड की गतिक और विभव ऊर्जाओं का योगफल होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सभी बिंदुओं पर समान। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, क्षेत्रफल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 43 नंबर, यदि रैखिक आवेग 50% बढ़ाया गया है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी।
इसका आंसर हो जाएगा बी 125%, 125%। चलिए क्वेश्चन 44, तापमान के बढ़ने पर गैस की सयंता, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी बढ़ती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निर्वात में प्रकाश की गति किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 46 नंबर, प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन 47 नंबर देखिए, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑर्निथियोलॉजी, ऑर्निथियोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऊष्मा किसमें अंतर के परिणाम स्वरूप बहती है? इसका आंसर क्या होगा? सी तापमान, तापमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भाप अंगार गैस, वाटर गैस होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी CO और H2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 50 नंबर, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी DNA प्लस प्रोटीन से, DNA प्लस प्रोटीन से। चलिए क्वेश्चन 51 आप देख लीजिए, ऑप्शन ऊपर 51 नंबर क्वेश्चन, खून का कौन सा वर्ग सर्वाधिक रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? फिर से एक बार, खून का कौन सा वर्ग सर्वाधिक रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन है, देखिए दोस्तों आपके सामने, इसका आंसर हो जाएगा बी ओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधित रोग है? इसका आंसर हो जाएगा ए वर्णदाता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, आरबीसी में अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसमें हेमोग्लोबिन होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भोजन का मुख्य कार्य है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी शक्ति देना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यकृत कोशिकाएं निर्मित करती है, इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर डी पीत। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। रासायनिक परिवर्तन होता है जब, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ए होगा, लोहे में जंग लगता है, लोहे में जंग लगता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला 57, सोना का सही संकेताक्षर है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी AU। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, स्थल मंडल किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी चट्टानों से बना पृथ्वी का बाहरी भाग को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए थाईलैंड को, थाईलैंड को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन 60, बॉन शहर किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी राइन, राइन।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन 61, संसार का शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, क्यूबा को, क्यूबा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। वह बंदरगाह जहां व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्री फोर्ट, फ्री फोर्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, स्वेच नहर का निर्माण और उसमें यातायात का प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन 64 को देखते हैं। स्फिंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मिस्र। चलिए क्वेश्चन 65 देखते हैं। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 15। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 10। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वाराणसी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सुरक्षा के रूप में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेनू बार के अंग है? उपरोक्त सभी, फाइल, एडिट, व्यू। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ल्ड की विंडो में सबसे मध्य में खाली क्षेत्र को कहते हैं? वर्ड की विंडो में सबसे मध्य में खाली क्षेत्र को कहते हैं? बताइए दोस्तों आप लोग भी। इसको बोलते हैं सी, टेक्स्ट एरिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 71 नंबर, स्टेटस बार में जानकारी दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पेज नंबर की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 72, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश भाग घिरे हुए है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी, 70%, 70%। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 73 नंबर, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासन काल में ढाला गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, शेरशाह सूरी के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है? इसका आंसर सी, कावारती, कावारती। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 76, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1789, 1789 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? इसका आंसर सी,
क्रीमियन युद्ध, क्रीमियन युद्ध। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 79, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बाबर और इब्राहिम लोदी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1971 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 81 नंबर, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षत्रिय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 82 नंबर, मानसून का कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ए, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, टाइबर, टाइबर नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? ए, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, सहारा मरुस्थल कहां स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, जे एच ड्यूनट, जे एच ड्यूनट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ए, मैकमोहन रेखा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? इसका आंसर बी, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 89, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, सूर्य प्रकाश कितने मिनट में धरती तक पहुंचने में लेती है? सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लेती है? चलिए बताइए क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग भी। 8.3 सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा ए, 8.3 सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1985 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे लवणीय सागर है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मृत सागर, जिसे इंग्लिश में डेड सी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 93 नंबर, सेल कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हिंद महासागर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस इंग्लैंड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ की राजधानी थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, वैशाली। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 96 नंबर, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था?
थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं इसको। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? इसका आंसर हो जाएगा बी, वज्जी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 97 नंबर। ईस्वी 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? ए, वैशाली। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 98 नंबर। बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, जगदीशपुर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा देखिए दोस्तों। 99 नंबर। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह विस्फोट का सही कालक्रम निम्नलिखित में से प्रस्तुत करता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और सेट 2 का ये अंतिम क्वेश्चन। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, किशनगंज। यहीं पर आज सेट 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है ना दोस्तों, फिर मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।